Hallelujah, because that we worship you, we love you for everything that you have done for us. How can we forget your mercies, which is new every morning, Father? हर सुबह नहीं है, इसलिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे असीम प्यार के लिए जो तूने हमारे लिए उस क्रूस पर दिखाई। Lord, you're working inside out. Lord, you're working inside out, Father. Lord, we just want to thank you that you're working in us, Father. You're destroying every part which is not right in our lives, Father God. हर एक वो बात खुदाबंद जो तेरे लिए मंजूर नहीं, उसे तू निकाल कर फेंक रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाए धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मृत्युंजय यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। The psalmist says, "The Lord is my shepherd." भजन संहिता कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज की कमी ना होगी। वो मुझे हरी भरी चराई में ले चलता है, मुझे शांत जल के करीब ले चलता है। ओ प्रभु धन्यवाद। He leads me to the paths of righteousness. धार्मिकता के मार्ग में मुझे चलाता है। जब मैं अंधकार के खाई में भी चलूं तो उसका सोटा और उसका लाठी मेरे साथ रहता है। ओ धन्यवाद यीशु। वो मुझे अभिषेक करता है तेल से, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज को तैयार करता है। करुणा और भलाई हर समय मेरे साथ चलती रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ जीसस, धन्यवाद की साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज सुबह के समय में कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Lord,
लॉर्ड एक बार फिर हम याद करते हैं जब तू उस समरी स्त्री से कहता है, अगर तू जानती कि मैं कौन है तो तू मुझसे जीवन का जल मांगता, जिसे पीने से तुझे फिर से कभी प्यास नहीं लगती। लॉर्ड हमें उस जीवन के जल का अनुभव, तो कभी कभी कोई सुनेगा कि नहीं है, नहीं है, नहीं, ठीक है, न्यू एवरी मॉर्निंग। परमेश्वर जो कल हमसे प्यार करता था, आज वो सेम प्यार नहीं है। उसका प्यार हमारे लिए और बेहतर और बड़ा है, ठीक है। मतलब जब परमेश्वर हमसे प्यार करता है, जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार कम हो जाता है। समय के साथ साथ हम किसी व्यक्ति के साथ में बोर हो जाते हैं, या समय के साथ साथ हमें लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। समय के साथ साथ हम सामने वाले के साथ में एडजस्टमेंट करके जीने को शुरुआत करते हैं। समय के साथ साथ हमें लगता है कि भाई कैसा तो भी ये दिन निकल जाए और ये ख़त्म हो जाए करके। अलग है, परमेश्वर के साथ में प्रेम अलग है। चाहे हमारा उसका प्रेम कम हो जाए, पर उसका हमारे प्रति जो प्रेम है वो नया और नया और नया और नया और बेहतर। उसका प्यार हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे कमज़ोरी में, हमारे पाप में, हमारे बुराई में, या हम कितने भी उसके साथ में बुरे हो जाए, कितने भी उसके साथ में दूर चले जाए, कितने भी उसको रुलाए, या कितने भी उसको हम लोग तकलीफ़ दे, उसका प्यार हमारे लिए बस न्यू होते जाता है। मतलब उसका करुणा जो है वो इतना गहरा है, उसका प्यार जो हमारे लिए इतना गहरा है कि वो हमें छोड़ने के बजाय वो हमारे और करीब आता। जिस तरह हमारे शरीर में जब जख्म होता है, शरीर काम करता है उस जख्म के लिए, चाहे उस जख्म को हम लोग केयर नहीं करें, उसको देखभाल नहीं करें, पर हमारा शरीर उस जख्म को ठीक करने में पीछा नहीं छोड़ता है, वो उसका काम करता है। उसी तरह परमेश्वर का प्यार जो है वो उससे भी पावरफुल है। उसका प्यार हमारे लिए कभी खत्म नहीं होता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी टुडे द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का नज़रों को उठाए, क्योंकि बहुत बार समय के साथ साथ हमारा जो चलन है, हमारा वॉक है परमेश्वर के साथ में, और हमारे जो डिटर्मिनेशन है गॉड के साथ में रोज़ चलने का, वो धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई और कुछ मज़ा नहीं है। बट अगर तुम परमेश्वर के उस प्रेम को देखोगे और उसके छोटी छोटी चीज़ों को जो तुमने ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा, आज तुम्हारे साथ में कुछ ऐसी चीज़ घड़ी है जो तुमको लगा भी नहीं रहेगा कि वो चीज़ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए की है, पर अगर उस माइन्यूट चीज़ों को अगर आप करोगे या देखोगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारे चीज़ों से बचाया। हो सकता है आप किधर ठेस लगकर गिरने वाले थे, पर आपका नज़र उस जगह पर पड़ा। हो सकता है आप कुछ चीज़ भूल गए हैं और अचानक आपको उस जगह पर परमेश्वर लेके जाता है और उसको याद दिलाता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं आज किससे बात कर रहा, बट मैं आज जिससे भी बात कर रहा, ये बात ध्यान से सुने कि गॉड इज नॉट मॉक्ड, वॉट एवर यू सो यू रीप। ये बात 100% सच्चाई है कि परमेश्वर थट्टे में नहीं उड़ा जाता है। जो हम बोते वो जरूर काटते हैं, पर एक बात ये भी याद रखो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ बोया और यीशु मसीह हमारे लिए कुछ हार्वेस्ट किया है। वो हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। ही मेड अस प्योर इन गॉड्स आइज, नॉट बाय आवर राइचियसनेस बट बाय हिज राइचियसनेस। सो जब हम उसके और भागते हैं, जब यीशु की ओर भागते हैं, एंड वी से लॉर्ड प्लीज फॉरगिव अस। फॉरगिवनेस भी छोड़ दो, बोलना भी नहीं पड़ेगा आपको, उसके पहले ही विल एम्ब्रेस यू। दैट्स द लव। उसका प्यार ऐसा है कि हम उससे दूर भागते रहते हैं, पर वो हमारे पीछे 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 हर समय अवेलेबल रहता है। सो क्यों हार्ड वे से? लेट्स डिस्कस विद गॉड। परमेश्वर से वार्तालाप करें, उससे बात करें कि लॉर्ड मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग थ्रू दिस
sin in my life, मैं मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम से जा रहा है, ये घमंड से जा रहा है, मैं इसमें से बाहर नहीं आ पा रहा है, मैं मेरे फैमिली में किसी व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा है, या मैं उसको देख नहीं पा रहा है, या वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, जिसके वजह से तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे समस्याएं हैं, विच यू आर इग्नोरिंग इट. यू नो, डेविड सिन, दाऊद ने पाप किया. सो परमेश्वर ने बोला जो तलवार है ना वो तुम्हारे सर पे लटकता रहेगा. उसने सिन किया, अब्सलोम उसके विरोध में हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, जो पाप अंदर था वो सामने आ गया. बट दाऊद, ध्यान से सुनो, दाऊद परमेश्वर के विरोध में कड़वाहट में नहीं गया. दाऊद फिर भी, चाहे वो अपने आप, इसलिए दाऊद बोलता है चाहे मेरे को, बोलता है ना, चाहे मैं क्या, व्हेन ही डांसेस, बोलता है कि मैं नग्न भी परमेश्वर के लिए नाचने को तैयार है. ही डजंट केयर कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, ही केयर्स व्हाट गॉड केयर्स अबाउट हिम. सब लोग बोलो, मैं नहीं चिंता करता लोग, दोस्त, परिवार मेरे बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये जो है ना, जितने भी लल्लू चुट्टू पुंजे लोग, ये सिर्फ हमारा मरने तक थे. इसके बाद में ना वो उधर रिश्ता नाता नहीं, उधर सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है गॉड के साथ. दैट इज द नेवर लास्टिंग रिश्ता. तो ये 60, 70, 80, 90 साल, उसके बाद में जो रिश्ता है ना, सो योर रिश्ता विद गॉड शुड बी अबव ऑल द रिश्ता. समझा मैं क्या बोला? मतलब परमेश्वर के साथ में ईमानदारी, लाइफ में कामयाबी. अगर आप परमेश्वर को डर के चले अपने जीवन में हर एक चीजों में, देन गॉड विल ऑटोमेटिकली लिफ्ट यू अप. इवन तुम लिफ्ट नहीं भी होना चाहता है तो परमेश्वर तुमको लिफ्ट करेगा. क्योंकि तुम किसके साथ में ईमानदार है? तुम माता पिता के साथ में ईमानदार रहो नहीं रहो, तुम दुनिया के साथ में, अगर तुम परमेश्वर के साथ में ईमानदार होगे ना, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू. हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, बोलो. परमेश्वर इज कमिंग टू द वर्ज ऑफ एन एंड. ठीक है, आप इस तरह देखो, उस तरह देखो, किधर से भी देखो, साइंस को उठा के देखो, टेक्नोलॉजी को उठा के देखो, हर एक चीज का जो एक चरम है, एक सीलिंग टच किया है. जब बैबल टावर बनाया जा रहा था, देयर वाज अ सीलिंग. परमेश्वर देखा ये लोग बहुत ज्यादा जा रहा है, उससे ऊपर वो जा नहीं पाएंगे, बिकॉज द मोमेंट उससे ऊपर जाता है, गॉड कम्स डाउन एंड कंफ्यूजेस. टेक्नोलॉजी अभी इस चरम पे जा रहा है कि इंसान बोलता है कि मेरे को परमेश्वर का जरूरत नहीं, दूसरा ऑर्गन डाल देगा. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट रिच पीपल, ठीक है, बिकॉज हमारा औकात नहीं ऑर्गन खरीद के डालने का, और उनको लेना देना भी नहीं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिचेस्ट पीपल. उनको डर नहीं है, उनके लाइफ में वो लोग किसी से डरते नहीं, बिकॉज उनके पास में सब कुछ है. उनको लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग. यू नो, जिस तरह नेबुकदनेस्सर राजा या जो भी, उसने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, बट द मोमेंट ही सेड, वो क्या हो गया? ठीक है, तो द वर्ल्ड इज कमिंग टू अ पार्ट वेयर टाइटैनिक डूबना ही पड़ेगा अभी. समझा? सो अभी हम कितना लॉन्ग रन रख के देख सकते हैं, मे बी 10 years, 15 years, 20 years. यीशु मसीह आए नहीं आए इतना मालूम है कि हम लोग अपना कब्र खुद खोद रहा है, झाड़ काट के, पोल्यूशन करके. एम आई रॉन्ग? पूरा वर्ल्ड बैठ के फॉरम लगाया है क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज का. क्या कर रहे हो लोग? लिसन टू मी, तुम नहीं बोल सकते कि वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एन एंड. वी आर मेकिंग दिस वर्ल्ड टू एन एंड. अब परमेश्वर होने नहीं देगा, बिकॉज परमेश्वर उसके पहले आके हमें रेस्क्यू करेगा. दैट इज व्हाट ऑलवेज हैपेंस. ठीक है, सो हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं अभी हम अंतिम से अंतिम दिन में हैं. ओके, ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते. वी कैन नॉट, हम लोग उसको ओवरलुक कर सकते नहीं यार, मेरे पास में अभी मैं बहुत छोटा है. नहीं, सॉरी टू से कि भाई हमारे पास इधर से नहीं तो उधर से मारना.
द लॉर्ड इज गोइंग टू पुल लोथ, जैसे कि लोथ को परमेश्वर ने खींच के बाहर निकाला। सब लोग बोलो खींच के बाहर निकाला। लोथ आना चाहता था क्या? उसका फैमिली आना चाहता था क्या? उसके बच्चे लोगों का ऑलरेडी शादी विधि फिक्स हो गया था, उनका हस्बैंड लोग आया क्या? तो मतलब उनको आने का इच्छा रहेगा क्या आपको लगता है? उनका प्रॉपर्टी था, सब कुछ था। लिसन टू मी, नोबडी वांट्स टू गो, दैट इज द ट्रूथ। हम लोग बोल रहे हैं हमको जाना है, हमको जाना है, बट कोई किसको जानेगा नहीं। सबको इधर ही पकड़ के रखना है, अपना बहुत कुछ इधर ही पकड़ा हुआ है। बट आई प्रे, जिस तरह एक रिलेशनशिप लोथ और अब्राम के बीच में था, जो वो कड़ी टूटा नहीं, वैसा गॉड के साथ में एक कड़ी तुम बचाए रखो कि अचानक अगर कुछ आ जाए तो गॉड तुमको रेस्क्यू कर पाए। ऐसा ना हो कि तुम इतने दूर चले जाओ कि गॉड क्या कोई भी तुमको बचा नहीं पाए। Are you following what I'm saying? So please be in touch in prayer. Please come on Zoom. Please no Bible, no breakfast. Please अपने आप को परमेश्वर के वचनों के लिए अवेलेबल कराएं। चाहे आप कितना भी बिजी अपने लाइफ में, दिन में एक समय निकालें कि आप बाइबल को पढ़ें। दिन में एक समय निकालें कि आप अपने आप को परमेश्वर के साथ में अकेले पाए, है ना? अकेले मीन्स यू एंड गॉड, स्पेंड टाइम विद गॉड। These are the few things which you can do to protect yourself in this calamity. क्या करना? प्रार्थना करना, अपने आप को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने पवित्र रखने के लिए परमेश्वर से मांगना कि प्रभु मेरे दिल को जांच। जिस तरह दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे दिल को जांच, वहाँ कहीं पाप है क्या, कोई गंदगी है क्या? क्योंकि जब अपने अंदर को हम लोग झांकेंगे तो दूसरे को ऊपर झांकने की जरूरत नहीं, दूसरे का पाप दिखाने का जरूरत नहीं। पहले अपना देखो कि हम कितना अच्छा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, और तू क्या करता है ना? सो स्टार्ट फाइंडिंग, है ना, समथिंग जो अपने अंदर है उसको देके, और देन प्रे टू गॉड, लॉर्ड हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस सम हेल्थ डिट्रॉइट होएगा ही, कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत या एंजल आके तुम्हारे को नहीं बचा सकता है। ये चीज समझो, व्हाट यू सो, सब लोग बोलो, व्हाट यू सो यू विल रीप। तो जो हम बोएगा वो तो जरूर काटेगा, बट अगर उसके बीच में अगर अपने आप को पलट लेगा, ठीक है, मतलब हो सकता है तुमने गलत किया, बट गॉड आके तुमको रेस्क्यू करेगा। ठीक है, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, बच्चे ने किसके साथ में जाकर झगड़ा करके आया, मारा मारी किया, उसका नुकसान किया, माँ बाप जाके उसका जो भी है पेमेंट करके आ जाता है। ठीक है, मेरा बेटे को छोड़ दो, जो भी है मैं भर देगा। उसका दंड कौन लेगा? कम ऑन, आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा होता है ना अपना जिंदगी में। हाँ, बच्चे जाके किसको मार के आए, उसको जाके सॉरी कौन को बोल रहे हैं? बच्चा तो नहीं बोल रहा है, वापिस जाके मारने वाला है पक्का। पर माँ बाप जाके क्या बोलेगा? माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे बेटे को मालूम नहीं, अक्कल नहीं, घर पे लेके प्यार से, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ऐसा होता है ना? अरे बच्चा अंदर, बाद में मिल, तेरे को मैं दिखाता। पर माँ बाप प्लीज प्लीज फॉरगिव। हालेलुया। गॉड ऑलवेज वॉन्ट्स टू रेस्क्यू अस। परमेश्वर कभी भी हमें रेस्क्यू करना चाहता है। क्या हम रेस्क्यू होना चाहते हैं? क्या हम बचना चाहते हैं? प्लीज वंस अगेन आई रिमाइंड यू, नए साल में नो बाइबल, नो ब्रेकफास्ट। बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल में आपको जीवन का वो मूल्य, क्या बोलते हैं इसको, काउंसलिंग मिलेगा, जिससे आप बाहर आ सकते हो। बाइबल को इंपॉर्टेंस दो। सुबह सुबह उठ के आप यूट्यूब देखने के बदले थोड़ा 10 मिनट पहले, है ना, थोड़ा बाइबल खोलो। हाँ, पहला मोबाइल खोला तो पहला क्या खोलने का? नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, कितने लोग ने लाइक दिया, सब कुछ नहीं। पहला मैं बाइबल खोलेगा। पहला गॉड का वर्ड को लाइक दो, पहला गॉड का चैनल को सब्सक्राइब करो, पहला परमेश्वर के इंस्टाग्राम में जाके देखो कि क्या क्या आज हुआ है परमेश्वर के वचनों के अंदर। पेतरस किधर घूम रहा था, मैथ्यू किधर क्या कर रहा था। उसके बाद में फिर दुनियादारी का देखो। ठीक है, हाँ, बोलते हैं ना, अभी डॉक्टर बोलते हैं कोरोना से बचने का है तो क्या खाओ? इम्यूनिटी वाला खाना खाओ। नहीं, उस वचन को खाओगे, प्रभु के वचन को लोगे, उसके काउंसलिंग में रहोगे, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द सिंस ऑफ द लाइफ। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। सिंपल वर्ड, बट दिस सिंपल वर्ड may give you wisdom. इस simple instructions may help you to come out of your problems. आपके प्रॉब्लम से बाहर हो। Don't be so proud, because pride के आगे क्या है? Fall है। You will do pride. मेरे को, you are the best, I am the best, no problem.
बट वी आर बेस्ट इन द लॉर्ड ओनली, हालेलुया। बट हमारा घमंड हमको गिराएगा। सो घमंड करो परमेश्वर में कि प्रभु ने हमें बचाया है। घमंड करो कि प्रभु हमको ये बनाया। किसी को नीचे गिराने के लिए घमंड मत करो। तुम्हारा घमंड से दूसरे लोग नीचे नहीं गिरे, तुम्हारा घमंड से दूसरे लोग अपलिफ्ट हो जाए। घमंड करो प्रभु में, प्रभु के साथ में चलने में घमंड करो, उसके साथ में, वो तुम्हारे से प्यार करता है, घमंड करो ना। मेरा पीछे मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा बाप प्रभु यीशु मसीह है, उसके ऊपर घमंड करो, ठीक है। वो मेरे को बचाएगा, उसका घमंड करो। और वो घमंड से लोगों को प्रभु में लेके आओ। बोलो कि तुम भी आ सकते हो। अपुन का भाई ईसा मसीह बोलते ना, जिसके नाम से। तो अभी ये टर्म पे अपन ये गाना गा सकते हैं ना, अपुन का भाई ईसा मसीह। सो हमारा जो गॉड फादर, गॉड मदर, हमारा जो परमेश्वर हमारे साथ में है, व्हेन गॉड इज विथ मी, देन हु कैन, यू नो, यू आर थिंकिंग कि यू आर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दैट गॉड विल नेवर फॉरगिव यू। कम टू गॉड। मे बी यू आर रॉन्ग, तुम्हारा सोच रॉन्ग है, क्योंकि शैतान तुम्हारे अंदर ये डिसीव कर रहा है कि तुमने इतना बड़ा पाप किया कि गॉड तुमको माफ नहीं कर सकते। नो, यू आर ब्यूटीफुल, हालेलुया, यू आर वर्दी, आप योग्य है परमेश्वर के वचनों के अंदर, हालेलुया। मे बी आप कुचकट है, पर प्रभु की नज़र में आप प्यारे हैं। इसके लिए मेरे लाइफ में मैंने एक प्रिंसिपल बनाया कि आई विल सी माई पीपल विद गॉड्स आइज। हो सकता है वर्स्ट टू वर्स्ट लोग हैं, इसलिए मेरे लाइफ के अंदर बहुत कम लोग नहीं है। मेरे लाइफ में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं नफरत करता है। जो लोग मेरे को मारा, तकलीफ दिया, उनको लिए भी मेरे अंदर रहता है कि लॉर्ड ब्लेस देम, ब्लेस देम। उनका जो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो एटीट्यूड से मेरे को बुरा लगता है, बट देन आई एम रेडी टू फॉरगिव। व्हाई? बिकॉज मेरा गॉड उनको फॉरगिव कर रहा है, हालेलुया। सो व्हेन गॉड कैन फॉरगिव, आई कैन फॉरगिव, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेट्स क्लोज आईज। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सो अभी हम लोग प्रभु भोजन अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि जब अभी हम प्रभु भोजन लेंगे, यू नो व्हाट वी डू। प्रभु भोजन तो हमें, जो लोग ज़्यादा पाप कर रहे हैं ना, उन लोग तो ज़्यादा लेना चाहिए। जो लोग प्रभु से ज़्यादा दूर जाते हैं, वो लोग ज़्यादा लेना चाहिए, बिकॉज उसका लहू, उसका शरीर उसको बार बार याद दिलाएगा कि बेटा तेरे लिए मेरा प्राण गया है, बेटा तू जो पाप कर रहा है उसका लहू मैंने क्योंकि शिफा मैं ही दे सकता है, क्षमा मैं ही कर सकता हूँ। लॉर्ड, आज का दिन तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन आज हमें मिला है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिला है कि तेरा प्यार हमसे, बहुत बार हम तुझसे दूर जाते हैं। हम इस संसार के बहुत सारे जो अभिलाषा, और जिस तरह कांटों ने बीज को दबा दिया, वैसे बहुत सेक्सुअल सिन में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ है। मे बी फादर गॉड प्राइड ऑफ लाइफ, मे बी फंड्स, फाइनेंसेस, मनी, बहुत सारे चीज़ हमने अपने लाइफ को आज हम अपने जीवन से निकालते हैं। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार। प्रवास कठीण येते अनेक प्रतिकूल क्षण, या येते अनेक प्रतिकूल क्षण, दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन, दिवसा मेघस्तंभ, रात्री धन्यवाद करते हैं। तेरा शरीर हमारे लिए तोड़ा गया प्रभु जी, तेरा लहू हमारे लिए बहाया गया, तेरे करुणा हमारे लिए न्यू है।
हमारे गुनाहों को धोकर शुद्ध कर प्रभु, हमारे घमंड को तो क्षमा कर, संसार की अभिलाषा को हमारे जीवन से निकाल कर फेंकने के लिए हमें सहायता कर, और तेरा शरीर जो क्रूस पे बहाया, तोड़ा गया और बहाया गया तेरा लहू, उसकी ओर अपने नजर को लगाने के लिए सहायता कर कि हम तेरी ओर दौड़ कर आए। मला नाही कशाची भीती, माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही क्लेश संकट मरण नग्नता उपाय प्राप्ती, क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती, माझ्या येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार, माझ्या येशू मला प्रिय या जीवनाचं तोच आधार, आपत्ती विपत्ती या जीवनाचे तो कधी ना मला सोडणार, आपत्ती या जीवनाचे तो कधी सोडणार, तो कधी ना मला सोडणार, मेरा मन तू है काफी मुझे, तू काफी है प्रभु, तू काफी है, तेरा प्रेम मेरे लिए काफी है, तेरा प्रेम मेरे लिए असीम है। एक बार फिर धन्यवाद करते आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते वचनों के लिए जो परमेश्वर तेरी ओर अपने आप को ढाल ले प्रभु, तेरे से दूर न भागे प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद करते आज के दिन के लिए यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। करेंगे सब अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष सभा के लिए हम आपका आभार मानते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। ये आपकी इच्छा है कि किसी का नाश ना हो, बल्कि हर कोई
अनंत काल का जीवन आपके साथ में बिताया। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी नई कृपा और नई दया हम सब के साथ में बनी रहे। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर नहीं है। मांगते हैं कि हर कोई आत्मा में, शरीर में और प्राण में सामर्थ पाए, तंदुरुस्ती पाए, सेहत पाए, आशीष पाए, पवित्र आत्मा की ताजगी पाए, पवित्र आत्मा का ताज़ा अभिषेक पाए। हर क्षेत्र में प्रभु यीशु के नाम से आशीषित। आत्मिक क्षेत्र में हर कोई दान अर्पण के लिए प्रभु यीशु के नाम से इसे आशीष कीजिए। हर कोई परमेश्वर प्रभु जी जो ये जानता है कि वो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए हम मांगते हैं कि वे सारे आशीष और उन्नति का हिस्सा बने। जो देने में असमर्थ रहे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे भी यीशु के नाम से आशीष कीजिए। आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम,